हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लेसन हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 मैथ का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 31 पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और बाकी आपको मैंने दिया था कि आप लोग कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज मैं एक्सरसाइज 13.2 शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और कुछ हिंट दे के आपके लिए छोड़ दूँगा, जिसको आप ट्राई करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट करके मैसेज करके बताएंगे, फिर हम उसका सलूशन भी आपको बता देंगे। ये चैप्टर समाप्त होने के बाद हम लोग मैथ्स क्लास 10 की भी लाइव क्लासेस शुरू करेंगे और उसमें ट्रायंगल लेसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अपने कमेंट्स, अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हैं या कुछ भी पूछना है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं बुक लेके क्वेश्चंस रीड करूँगा और आई होप आप भी बुक अपना ओपन किए हैं और क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। अ सॉलिड, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक कोन हो गया, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर पे ये स्टैंड कर रहा है, ठीक। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल्स टू 1, दोनों का रेडियस क्या है, 1 ही है, 1 सेंटीमीटर रेडियस है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और हाइट भी क्या है, रेडियस के इक्वल है, यानी हाइट भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक। रेडियस हमें दिया है 1 सेंटीमीटर और हाइट भी दिया है 1 सेंटीमीटर और हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें टोटल का जब वॉल्यूम निकालना है इस शेप का, जो सॉलिड शेप है, तो इसमें दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर। तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा h प्लस 2r। अब h और r की वैल्यू रख दीजिए, r की वैल्यू भी 1 है और h की भी वैल्यू 1 है। 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, पाई, और यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर पाई के टर्म में नहीं पूछता तो इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर के शुरू में दिया है, यूज पाई इक्वल्स टू 22/7 अनलेस स्टेटेड। जब तक कि दिया ना हो तब तक पाई इक्वल्स टू 20/7 रखना है। तो यहाँ पे रख देंगे 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इस क्वेश्चन में यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि आंसर पूछा है इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। तो आप इनको पॉज करके लिख लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को देखने कि उसमें क्या करना है। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है क्वेश्चंस के चक्कर में, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्योंकि बुक तो आपके पास है ही। क्वेश्चन नंबर 2, Kara Rakel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends. Shaped model shaped like a cylinder, एक सिलेंडर है, और इसके दोनों एंड्स पे क्या है, कोन बने हुए, ठीक। ये फिगर हो गया हमारा। अटैच एट 2 एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, सपोज करिए एल्यूमिनियम शीट से बना है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, सबका डायमीटर क्या है, 3 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस इक्वल्स टू 3/2 सेंटीमीटर होगा, ठीक। एंड इट्स लेंथ इज, डायमीटर ऑफ लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इस पूरे का लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर दोनों कोन के जो हाइट हैं वो 2-2 सेंटीमीटर हैं, तो 2 और 2 4 और टोटल 12 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर
कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8 सेंटीमीटर। अब ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, एज्यूम आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। कह रहा है इसमें टोटल वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा इस मॉडल में, ये बताना है। एयर जो होगा वो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो क्या चीज़ है इसमें, एक दो कोन है और एक सिलेंडर, तो इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर ही क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा, यानी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि दो कोन है एक जैसे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हाइट दोनों का अलग है तो यहाँ पे हाइट हम एच लिख लें, रेडियस दोनों का सेम है इसलिए सेम आर ही लिखा है हमने, ठीक। अब वैल्यू पुट कर लें, 2 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू इसमें कुछ नहीं दिया यानी 22/7 लेके चलना है। पहले कॉमन ले लें हम, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, तो 2/3 एच प्लस कैपिटल एच। अब वैल्यू रख लें 22/7, आर दोनों का कितना है 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2, और यहाँ पे 2/3 इंटू एच। एच किसका है, ये कोन का एच कितना है 2, और हाइट इसका सिलेंडर का कितना है 8। वैल्यू रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लें, तो 2 से 1 कट गया 11 टाइम्स में, 11 3 जा 33, 3 जा 99, बाई 7 2 जा 14 इंटू 2 2 जा 4/3 प्लस 8। अब बाई 1 करके एलसीएम ले लें और इसको सॉल्व कर लें। 3 एलसीएम हो जाएगा, और 3 8 जा 24 प्लस 4 28, 14 से 1 कट गया 2 टाइम्स में, और 3 से 1 कट गया 33 टाइम्स में, 33 इंटू 2 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल कंटेन। इसमें टोटल जो एयर कंटेन होगा वो कितना होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करके लिख लीजिए, अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? आहा, बहुत मज़ेदार है क्वेश्चन नंबर 3, मुंह में पानी आने वाला क्वेश्चन है ये। गुलाब जामुन कंटेंस, मुंह में पानी आया होगा, आई होप। अगर नहीं आया होगा तो आप जीव जंतुओं में नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना चाहिए, ये लाजमी है, ये मनुष्य का नेचर है। अगर आप इसको नहीं होल्ड करते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है, उसमें कितना है 30% क्या है सिरप है, मतलब जिसको आप रस्सा कह सकते हैं, या फिर कहें तो उसमें शुगर उसमें उतना है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन है, तो उसमें टोटल कितने सिरप होंगे। इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। सभी कैसे हैं, ऐसे कुछ बने हुए हैं, विथ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल गुलाब जामुन कितने हैं 45, और उसमें सिरप इक्वल्स टू, सिरप कितना है 30% है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पहले अगर हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लें और उस वॉल्यूम का 30% पता कर ले, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, क्योंकि कह रहा है कि 30% उसमें क्या है सिरप है हर एक गुलाब जामुन में। और उसके बाद हमें 45 निकालना है 45, तो एक गुलाब जामुन में जितना सिरप है उससे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा,
क्या होगा, दो हेमिस्फेरिकल एंड है यहाँ पे, तो उन दोनों का वॉल्यूम प्लस एक सिलेंड्रिकल एंड, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या हो जाएगा इसमें से, पाई आर स्क्वायर, यहां से बच गया 4/3 आर और यहां से बच गया एच। अब हमें आर और एच पता होना चाहिए भाई, डी कितना है 2.8 है और आर इसका आधा होता है यानी 1.4 सेंटीमीटर। तो आर पता चल गया, एच कैसे पता होगा सिलेंडर का, अगर ये 1.4 है ये 1.4 है तो हाइट कितना होगा, टोटल में से उनके घटा दो, 1.4 माइनस 1.4 यानी 5 माइनस 2.8 यानी 2.2 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। सो वी कैन पुट द वैल्यूज हियर, पाई इक्वल्स टू 22/7, आर इक्वल्स टू 1.4, 4/3 इंटू 1.4 प्लस हाइट यानी 2.2। अगर ये जो वॉल्यूम निकला, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिरप। इसको आप सॉल्व करेंगे, 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, 0.2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4 और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आप 5.6/3 प्लस 2.2, ये वॉल्यूम हुआ हमारा। अब हमको निकालना है अमाउंट ऑफ सिरप, तो कितना है वो 30% है, तो 30% इस पूरे का निकाल लें, 4.4 इंटू 1.4 5.6/3 प्लस 2.2 इंटू 30/100, 30/100 कर लिए तो एक का हमें सिरप निकल गया। अब हमें ऐसे कितने को निकालना है 45 के, तो ऐसे फिर लिख लेंगे देयरफॉर टोटल सिरप, तो इस पूरे में 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सुंदर सा एक कैलकुलेशन होगा उसको कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन एंड प्रोसीड, एंड सॉल्व करने के बाद हमें आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये सॉल्व करने का पार्ट आपका है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है, तो इतना तो इसके पास दिमाग आपके पास है ही, मुझे उम्मीद है कि आपके पास है, आप उनको सॉल्व करेंगे और कमेंट करके आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या है। हाँ, आप ट्राई करेंगे, आंसर नहीं आएगा तो आप हमें जरूर बताएंगे, हम फिर करके बता देंगे आपको फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a pen stand made of wood in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15/10/3.5. Oh, this is सेम क्वेश्चन दैट यू हैव सॉल्व्ड इन क्लास 9th। आप ये क्वेश्चन क्लास 9th में सॉल्व कर चुके हैं, तो देन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस अगेन। आप उसको फिर सॉल्व करेंगे क्लास 10th में और मुझे आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, a vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lid swells shots, each of which is a sphere of radius 0.5 are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. I think this question also you have solved in class 9. So I am not going to tell you the question number 4 and 5. 4 और 5 क्वेश्चन नंबर मैं नहीं आपको बता रहा हूँ अभी, आप इनको सॉल्व करेंगे क्योंकि आप 9th में इनको कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप फ्री हैं मुझसे पूछने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको अभी छोड़ता हूँ और मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। सॉरी, a solid iron pool consists of a cylinder of height 220 and base diameter 24. A solid iron pole, एक solid iron pole है, ठीक, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, हाइट 220 सेंटीमीटर है
एंड बेस डायमीटर 24 यानी रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस उसका आधा हो जाएगा। विच इज सर माउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, इसी पे एक और सिलेंडर रख दिया गया, ठीक, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसको स्मॉल और इसको कैपिटल एच लिख लीजिए, इसको इस कैपिटल आर लिख लीजिए और इसका आर देखिए क्या दिया हुआ है, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। पूरे का मास निकालना है, ठीक है, पूरे का फाइंड द मास। तो टोटल वॉल्यूम निकाल कर उसमें हम इसमें 8 ग्राम से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल मास निकल जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना मास है, तो टोटल वॉल्यूम निकाल कर उसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले हमें टोटल वॉल्यूम निकालें, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पिलर, टोटल वॉल्यूम ऑफ पिलर, इसमें जो पिलर है उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा। दोनों पाई आर सिलेंडर ही हैं, तो एक पाई आर कैपिटल आर ले लें और एक स्मॉल आर ले लें और स्मॉल एच ले लें। पाई दोनों में कॉमन ही होगा। आर स्क्वायर कैपिटल आर कितना है 12, तो वो 44 हो जाएगा। एच 220 प्लस स्मॉल आर कितना है 8, तो वो हो जाएगा 64 और उसका एच 60। आप सॉल्व कर लें, पाई की वैल्यू 3.14। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 44 का 22 में, $96800 प्लस 64 का 6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 3840। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए 3.14 इंटू 0 4 8 8 16 6 3 9 1 10 और 9 और 1 10। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका टोटल ये सेंटीमीटर क्यूब इतना क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। अब इस वॉल्यूम में हमें जब टोटल मास निकालना है, टोटल मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस वॉल्यूम इनटू 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। टोटल मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब नहीं, 8 वॉल्यूम इनटू 8 ग्राम। इस वॉल्यूम में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें टोटल मास निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करिए और लिखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? A solid consisting of a right circular cone of height 120 and radius 60 standing on a hemisphere ठीक, राइट सर्कुलर कोन का हाइट 120 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 60 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर का रेडियस 60 ही है। इज प्लेस्ड अप टू अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब इसको क्या किया जाता है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रख दिया जाता है, उठाकर इसको उठाकर उसी में डाल दिया गया, बड़े से एक सिलेंडर में, सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। इस तरह से रखा गया है कि ये क्या किया गया है, इसके बॉटम को टच किया हुआ है, मतलब एकदम नीचे उसको रख दिया गया। ठीक,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 एंड हाइट इज 180। इसका भी रेडियस कितना है, 60 ही है, और हाइट कितना है, 80, 180, सॉरी 180। अब एक बात बताइए, जब किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है और उसमें आप दूसरा एक बर्तन रखेंगे जो थोड़ा जिसका कुछ वजन हो, तो क्या करेगा, उसमें से पानी बाहर जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप क्लास 9 फिजिक्स में पढ़े हैं। तो इसमें से कुछ मास वो क्या करेगा, बाहर गिरा देगा। बाहर गिराने के बाद इसमें जो मास बचेगा वो बचेगा। तो कितना मास बाहर गिराता है वो अपने मास के बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर। तो इसमें कितना वॉल्यूम बचेगा, क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम लेफ्ट कितना बचेगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसमें से इस शेप का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बड़ा सा एक सिलेंडर है तो पाई r स्क्वायर h, माइनस सॉलिड, इसमें क्या है, एक कोन और एक हेमिस्फेयर है, तो कोन का क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। सबका रेडियस सेम है, इसका भी 60 और इसका भी 60, तो यहाँ पे भी आप स्मॉल r ही लिख सकते हैं। उससे ये क्या होगा, अब आप हर जगह से पाई r स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ से बच गया h, ये माइनस अंदर गया तो 1/3 h, और यहाँ माइनस हुआ 2/3 पाई r स्क्वायर कॉमन होगा तो r। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू कुछ स्टेट नहीं किया यहाँ पे, तो 22/7, r की वैल्यू 60 हर जगह है, h की वैल्यू कैपिटल H 180, स्मॉल h 120, r 60। सॉल्व कर लिए, 3 से कट गया 20 टाइम्स में, 3 से कट गया 40 टाइम्स में। अब 22/7 इंटू 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा 3600 इंटू 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा 140, अब 140 माइनस 40 कितना हो जाएगा 100। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे और वही होगा हमारा वॉल्यूम लेफ्ट इन द सिलेंडर, जो वाटर उसमें लेफ्ट होगा वो यही होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आप इसको पहले पॉज करके लिख लें, फिर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter. Spherical glass vessel has cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. कह रहा है कि spherical glass है। देखिएगा गोला बहुत अच्छा नहीं बनाने आता है मुझे, स्फीयर बनाने बहुत अच्छे से नहीं आता, ड्राइंग में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ मैं। अब इसी पे क्या कर रहा है, सिलेंड्रिकल नेक है, जैसे आप देखते हैं घड़ा कुछ इस तरह से। ठीक है, बन गया, ये हमारा फिगर है। अब क्या कह रहा है इसमें, क्या क्या दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल नेक की हाइट 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसका हाइट है और इसका रेडियस डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बड़े वाले स्फीयर का डायमीटर 8.5 है, यानी 17/2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका भी आधा 17/4 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक लड़का
इसका वॉल्यूम फाइंड करता है और उसको इतना मिलता है। वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल्स टू 3.4। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेना है। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, वॉल्यूम इसका चेक करिए और बताइए कि जो उस बच्चे ने इसको कैलकुलेट किया है वॉल्यूम 345 वो करेक्ट है कि नहीं है। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही तो होगा ना? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और सिलेंडर, इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है ना? अब उसी को फाइंड किया उस बच्चे ने, 345 आया है। अब हमें चेक करना है कि क्या वो सही है कि गलत है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर ले लें। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए आप और वैल्यू पुट कर दीजिए 4/3। कैपिटल आर की वैल्यू कितना है? 17/4 प्लस यहां बचा आर स्क्वायर यानी 1 × 1 और एच यानी 8। अब इसी को हमें सॉल्व करना है और पाई की वैल्यू रख देनी है कितनी? 3.14 और चेक करना है कि क्या आंसर इतना ही आ रहा है। अगर इतना आ रहा है तो बच्चे ने जो सॉल्व किया वो करेक्ट सॉल्व किया है, अन्यथा उसने गलत किया, और गलत किया है तो कितना गलत किया है। तो वो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए और बताइए कि क्या उस बच्चे ने सही सॉल्व किया है कि नहीं। अगर उस बच्चे ने सही सॉल्व किया है तो मेरे बच्चे ने क्या उसको बताया, ठीक है? तो आप इन क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, आप इनको सॉल्व करिएगा और बताइए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो एकदम आप फ्री होकर हमें ज़रूर बताइए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बचेगा इस चैप्टर का, और जो 13.4 है उस चैप्टर से रिमूव कर दिया गया इस बार, तो आपको पढ़ना नहीं है, चैप्टर आसान हो गया, पूरा 9th के जैसे ही है। बस आप कैलकुलेशन करना, अपना स्पीड बढ़ाना सीख लीजिए, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।